हेलो एवरीवन, एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, पीएच। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और पीएच की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो देखिए पीएच क्या होती है। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच tan मस्ट बी रेज्ड। tan की जो पावर गिवन होती है, सपोज क्या अगर किसी सॉल्यूशन में इस तरह से गिवन है tan रेज्ड टू द पावर -15, ठीक है। सो tan की जो नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन की पीएच को रिप्रेजेंट करता है। और पीएच में ये जो वैल्यू होती है ना, ये 0 से 14 तक लाई करती है। अब सपोज करो देखो tan रेज्ड टू द पावर -9 गिवन है यहाँ पे। सो tan रेज्ड टू द पावर -9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 9 है, ठीक है। सो tan की जो पावर है, नेगेटिव पावर ऑलवेज नेगेटिव होती है पावर, और tan की जो नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, सॉल्यूशन की पीएच को। अब पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल पे क्या होता है, 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। ये जो 0 से 14 तक नंबर है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को। अब यहाँ देखिए अगर ये 1 है इट मीन्स क्या है, tan रेज्ड टू द पावर -1। ये 2 है तो ये क्या है, tan रेज्ड टू द पावर -2। इस तरह से अगर 9 की बात करते हैं तो tan रेज्ड टू द पावर -9। 14 है तो क्या होगा, tan रेज्ड टू द पावर -14, ठीक है। ये इस तरह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें 0 से 14 तक नंबर्स किस तरह से एसिड, बेस और सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में tan रेज्ड टू द पावर -7 है किसी की पीएच, इन द सेंस एग्जैक्ट 7, तो एग्जैक्ट 7 पे आपका सब्सटेंस कैसा होता है, न्यूट्रल, एग्जैक्ट न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। न्यूट्रल इन द सेंस यहाँ पर जितने H पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस एंड दैट्स विल बी इक्वल टू कितना, tan रेज्ड टू द पावर -7 के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर कंडीशन होती है। पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू होते हैं नेगेटिव आयंस और ये इक्वल टू किसके होते हैं, tan की पावर -7 के। अब 7 से अगर वैल्यू डिक्रीज होती है, 6 होती है, 5 होती है, 4 होती है, तो हम जैसे ही 7 से लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं टुवर्ड द 0, 7 से 0 की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एसिड की अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, एसिड सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर किसी की पीएच कितनी है, 10 की पावर -6 है, या बोल सकते हैं देखो 10 की पावर -6, ठीक है, इन द सेंस पीएच कितनी है यहाँ पर 6। अगर 6 है तो वो क्या है, वीक एसिड है। 5 है तो 6 वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 4, 3 ये क्या है, मॉडरेट एसिड शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के पास आते तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही हम क्या करते हैं 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर जो होती है सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती है, मीन्स सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, एसिडिक नेचर का। बट अगर 7 से इस तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द 14 की तरफ मूव करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से अगर वैल्यू आती है तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। इन द सेंस बेस की वैल्यू बढ़ती है, बेस की वैल्यू इन द सेंस OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू बढ़ती है, पॉजिटिव आयंस की वैल्यू कम होती है। लेकिन ये तो रिप्रेजेंट H पॉजिटिव आयंस को कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव आयंस में से OH नेगेटिव आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव। देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की थी, जब सब्सटेंस हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इस तरफ एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है, और 7 से उस तरफ जाएगा तो क्या है, बेस है। जितना 14 के पास जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा वो। बट यहाँ पे देखिए न्यूट्रल सब्सटेंस की कंडीशन हमने क्या देखी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस इक्वल है और ये इक्वल टू 10 की पावर -7 है। इन द सेंस यहाँ पर 10 की पावर -7 तो H पॉजिटिव आयंस है और 10 की पावर -7 ही क्या है, OH नेगेटिव आयंस है। बट अगर मैं अब क्या करूं, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का प्रोडक्ट हम निकालें तो देखिए बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर -7 इसके मल्टीप्लाई 10 रेज्ड टू द पावर -7 इसके हो क्या गया, 10 की पावर -14, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की जो प्रोडक्ट होगा वो 10 की पावर -14 के इक्वल होगा। किसके अंदर है ये, एक न्यूट्रल सब्सटेंस में, किसमें, न्यूट्रल सब्सटेंस में। और ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है कब, रूम टेम्परेचर पे एट 25 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस में न्यूट्रल सब्सटेंस में इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू एग्जैक्ट रहती है 10⁻⁷ के। ठीक है, अब देखते हैं, ये था हमारे पास पीएच की पीएच क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, किस तरह से पीएच स्केल के ऊपर क्या होती है हमारी एसिड, बेस और सॉल्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हम OH नेगेटिव आयंस कैसे निकालते हैं, या फिर किसी भी गिवन सॉल्यूशन की पीएच हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज क्या हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 0.02 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये हमारे किस तरह से हेल्प करता है, ये फॉर्मूला जो हमने इन दोनों के प्रोडक्ट से निकाला है। तो देखिए, सपोज कि हमारे पास क्या है, 0.02 मोल क्या है, मोल ऑफ HCl है। ठीक है, अब HCl है तो किसी न किसी सॉल्वेंट के अंदर होगा, हमने मान लिया 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है 2 लीटर, सॉल्यूशन की अमाउंट 2 लीटर है और उसमें 0.02 मोल क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। और अब हमें कोई ये बोलते हैं कैलकुलेट द पीएच, पीएच कैलकुलेट करके निकालो। सो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे HCl में। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर, HCl में, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये है और सॉल्यूशन क्या है, ये है। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन हो गया। यहां से देखिए क्या से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, डिवाइड करके 0.01 इतने मोल पर लीटर। ठीक है, ये मोल में था, ये लीटर में था, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। अब यहां से देखिए, जब आपके पास वैल्यू इस तरह से होना तो इसको रिप्रेजेंट करना है 10 की पावर में। इसको 10⁻⁴ में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। अब देखिए, पीएच जब हमने बात की तो पीएच की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि 10⁻⁴ में, ठीक है, 10 की पावर में क्या होगी, एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पावर होगी, और उस नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पीएच। यहाँ पे देखिए, पावर है -2 और मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, 2, सो पीएच क्या होगी यहाँ पे 2। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी पीएच कितनी है, एसिड की 2 है। एक और एग्जाम्पल, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, H2SO4। सपोज क्या, H2SO4 हमारे पास एसिड है और इसकी अमाउंट 0.01 मोल है। सॉल्यूशन की अमाउंट सपोज कर लेते हैं अगेन 2 लीटर, सॉल्यूशन 2 लीटर है, और अब हमें कोई बोले कि पीएच कैलकुलेट करनी है। सो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। H2SO4 में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 0.005 मोल पर लीटर। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या निकली हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। लेकिन अब देखिए, पहले वाले एग्जांपल में इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, पहले क्या था HCl और अब क्या है H2SO4। यहाँ पे देखिए, एक मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पर एक में से कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स H2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं यहाँ पे। अब 2 आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो इन द सेंस यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने ना, H पॉजिटिव आयंस की चाहिए, 2 पॉजिटिव आयंस की नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये किसके इक्वल आता है, 0.01 मोल पर लीटर। इतने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बनती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या हो, जैसे P3H3PO4 है, ये है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 3 है, तो फिर हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितने हाइड्रोजन आयंस एक मॉलिक्यूल में से निकल रहे हैं ना, हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन आयंस रिलीज होना चाहिए एक में से, तो उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन फाइनली क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 10⁻⁴ में रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस रिजल्ट को अगेन 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल आ रहा है, 10⁻⁻² मोल पर लीटर। और हमने क्या पढ़ा था, पीएच क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की, पीएच इज इक्वल टू 10 की नेगेटिव पावर का जो मैग्नीट्यूड है, 10 की नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड अगेन यहाँ पर कितना है, 2, तो पीएच कितनी आ गई, 2।
सेम चीज, ये तो एसिड गिवन है, अगर बेस गिवन हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सपोज किया हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में NaOH है, ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें मान लेते हैं pH कितना गिवन है, 10⁻⁵ के इक्विवेलेंट गिवन है। सपोज क्या 10⁻⁵ मोल क्या प्रेजेंट है, NaOH बेस ले लेते हैं, ठीक है। और अब हमें कोई ये बोलते हैं 10 की पावर में ही गिवन ऑलरेडी, अगर 10 की पावर में नहीं गिवन तो इस तरह से जैसे अब हमने कैलकुलेट किया 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। बट अब मैं सपोज कर लेते हैं 10 की पावर में गिवन है, क्योंकि 10 की पावर में तो हमें कैलकुलेट करना आ गया। अब अगर 10 पावर में, लेकिन गिवन क्या है यहाँ पे, OH नेगेटिव आयंस है और हमें बतानी है pH, और pH क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। सो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयंस किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में और OH नेगेटिव आयंस का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल टू -14। अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू तो गिवन है 10 की पावर -5, इसकी जगह पुट कर देते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव आयंस एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -14। इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है हमें यहाँ से, H पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। सेम डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट 14 में से माइनस करेंगे -5 को तो क्या बचेगा 10 की पावर -9। अब दोबारा से डेफिनेशन पे जाए तो 10 की नेगेटिव पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, pH को, और वो भी पावर किसकी होनी चाहिए, पॉजिटिव आयंस की। सो पॉजिटिव आयंस की पावर है, सो यहाँ पे pH किसकी इक्वल आ गई, हमारी 9 की इक्वल आ गई, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास एसिड है या बेस है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखिए pH हम बार बार कैलकुलेट करें तो इस pH की क्या इंपोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में वो देखते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपोर्टेंस ऑफ द pH इन एवरीडे लाइफ। सो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स में, एनिमल्स के ऊपर इस pH का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए हमें क्या पता है कि जैसे एसिड रेन आती है, एसिड रेन का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट रेन होती है उसमें क्या होता है CO2, SO2 ये गैसेज होती है, ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर में अंदर इंक्रीज कर देती है। जैसे ही वाटर में एसिड की अमाउंट ऐड हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए अगर एसिड रेन आ रही है तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है उन वाटर बॉडीज के अंदर क्या होगा, उसकी pH अनबैलेंस हो जाएगी, उसमें एसिड की अमाउंट बढ़ जाएगी। जैसे ही एसिड की अमाउंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अदर गैसेस थी ना उसमें वो रिलीज हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी वहां पे, डिक्रीज। जैसे ही ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज होगी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है एसिड रेन का। एसिड रेन का क्या इफेक्ट है, एसिड रेन से क्या होता है, वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज होने से एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेकेंड इफेक्ट देखते देखिए प्लांट्स के ऊपर क्या होता है। अब एसिड रेन आई है तो नॉर्मल सी बात है सॉइल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो सॉइल की pH भी क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। सॉइल की pH भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे वो किस में फॉर्म में टर्न हो जाती है, एसिडिक फॉर्म में हो जाती है। और एसिडिक फॉर्म में होने के बाद क्या होती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब न्यूट्रिशन ही फिनिश हो गए तो सॉइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। अनफर्टाइल होने का मतलब क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज होगी, फर्टिलिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉइल की pH डिक्रीज हुई मींस एसिडिक हो गई सॉइल, और एसिडिक होने से उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिशन क्या हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन ही नहीं रहेंगे तो फर्टाइल सॉइल होगी नहीं, वो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स प्लांट्स अब वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास ह्यूमन बीइंग में। अब ह्यूमन बीइंग में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, देखिए जैसे हम अपनी माउथ की बात करते हैं, हमारे माउथ क्या होता है, हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है, हल्का सा एसिडिक इन द सेंस 5.5 pH होती है हमारे माउथ की, ठीक है। और ये जो pH है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वहां पे शुगर के पार्टिकल्स है, उन शुगर के पार्टिकल्स जो रह जाते हैं माउथ में, उससे क्या होता है, इस pH की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऑलरेडी क्या है, हल्का एसिडिक है, लेकिन अब क्या हो गया, और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो हमारे माउथ में क्या होता है, स्लीवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये स्लीवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा,
और इस लिवरी ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस स्लाइवा क्या करता है, स्लाइवा के अंदर एल्कलाइंस होते हैं, ठीक है, मीन्स बेस होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, वो बेस इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता रहता है, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन हमने की थी, एसिड बेस के साथ मिलकर क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, ठीक है, बैलेंस करता रहता है। लेकिन हम आजकल जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होती है और लिवरी ग्लैंड के अंदर जो बेस है ना वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। तो अब अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, ये क्वांटिटी डिक्रीज होती रही, तो पीएच डिक्रीज होने का इफेक्ट क्या होगा, टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कॉज हुआ, माउथ के अंदर टूथ डिके हो गए हमारे, ठीक है। अब टूथ डिके होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे खाना खाने के बाद एक अच्छी क्वालिटी की टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, या देखा होगा नीम की दातुन वगैरह, ये सब क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बेस होता है, और वो बेस क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारी इस पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये था ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड देखिए, हमारे स्टमक में भी क्या होता है, एसिड होता है। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, ठीक है, जो ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें काउंट होता है। तो HCl जो होता है ना वो स्टमक की आउटर लेयर्स में होता है, इनर लिनिंग्स में नहीं होता। आउटर लेयर्स के अंदर इसका काम क्या होता है, एक तो हमारा जो फूड होता है उस फूड को एसिडिक नेचर का बनाना, क्यों, ताकि उसके अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स है ना वो डाइजेस्ट हो सके। लेकिन इस एसिडिक को इनर लिनिंग में अगर ये चला गया ना तो हमारे स्टमक को कट कर सकता है, एसिडिटी कॉज कर सकता है। सो देखिए होता क्या है, सेकंड चीज इसका काम क्या होता है, जर्म्स को किल करना, ठीक है। जो जर्म्स होते हैं ना फूड के अंदर, उन जर्म्स को किल करना होता है। लेकिन अब देखिए जर्म्स की किल्स को किल करे तो ठीक है, लेकिन कब तक, जब तक इसकी वैल्यू मेंटेन है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, इस एसिड की वैल्यू अगर बाई चांस इंक्रीज हो गई, ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हम किस टाइप का जो फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं वो किस टाइप के ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आजकल जैसे हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर डाले हुए क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिससे इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर HCl की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, HCl के अंदर वैल्यू बढ़ गई इन द सेंस हमारी जो पीएच थी ना वो पीएच डिक्रीज हो गई, ठीक है, अब वो एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसकी वैल्यू, इसकी पीएच बढ़ते ही क्या होगा, ये जर्म्स को किल तो कर रहा था लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें एसिडिटी कोज करवाएगा, ठीक है। उससे क्या होगी, एसिडिटी हो जाएगी, और एसिडिटी हो गई तो क्या होती है, हमें स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है, मेंटेन नहीं रहता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी कोज हुई है तो एंट एसिड सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, एंट एसिड सब्सटेंस, जिसके अंदर ज्यादातर हम कौन से सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स ले लेते हैं, NaOH एक बेस है उसकी टैबलेट्स ले लेते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी ऐसी टैबलेट्स लेते हैं जिसमें जो क्या है, एंट एसिड। एंट एसिड मतलब ये जो एसिडिटी हुई है किसकी वजह से, HCl की पीएच डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है, पीएच डिक्रीज होने की वजह से ये इसको मेंटेन कर देते हैं। तो ये था ह्यूमन बीइंग के अंदर। लास्ट जो फोर्थ इफेक्ट बचता है वो है कि जो इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट बाइटिंग की वजह से भी क्या होता है, हमें कई बार इरिटेशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होती है, हनी बीज होती है या फिर येलो बीज होती है, ठीक है, येलो आंट है, हनी बी है, इन सब की वजह से ये जब हम क्या करती है, ह्यूमन बीइंग को कट कर देती है तो उसके बाद क्या होती है, ये एक मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, या आप बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। ये जो मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड उसने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज किया, इस एसिड की वजह से क्या होती है, हमें इरिटेशन होती है, ठीक है। अब देखिए